औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। ये मार्केट की जो पोजीशन इस टाइम पे काम कर रही है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आलमोस्ट 2700 और $44, ठीक है, $2744 पे इस टाइम पे मंडी काम कर रही है। और सिल्वर की बात की जाए तो 30.32 ये वो है। और वक्त हुआ चाहता है तकरीबन 9 बजने से 10 मिनट रहते हैं, 15 मिनट। अब आगे का जो सिनेरियो है सेम उसी तरीके से है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एब्सोल्यूट सेल की तरफ और एग्रेसिव क्वांटिटी सेल वाली साइड पे ले जाने की जो होती है डायरेक्शन वो दी है, ठीक है। अब जैसे ही हमने सेल की डायरेक्शन आपको दी है, अल्टीमेटली हम खुद भी हमारा जो एक सेटअप है या जो हमारी एक पोजीशन है वो भी सेम इसी तरीके से ही है कि हमने सेल डायरेक्शन को ही फोकस किया हुआ है। और मेजॉरिटी जो हमारे फंड की है वो इस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है फॉर मिड टर्म एंड फॉर शॉर्ट टर्म एंट्रीज। सिल्वर का मैं पहले यहाँ पे बात करना चाहूँगा। देखें, आपको याद होगा 2,92,000 रुपये से सिल्वर अपना गोल्ड जब टूटा और 2,70,000 की स्लॉट तक आया तो उस दौरान आपका सिल्वर काम कर रहा था। कहाँ पे था जी? मेरे ख्याल में वो था 3420 3450 लेने देने का ये रेट था। 3,450 3,420 ऑलमोस्ट ये रेट उस टाइम पे काम कर रहा था। अच्छा, गोल्ड ने तो ये 24,000 की 22,000 की रीटेस्ट कंफर्म की है, तो इसके साथ सिल्वर वो उसी तरीके से रिजिड हो के बाबा जी वहीं पे ठहरा रहा। मैंने आपको बताया है कि जो गोल्ड है वो ऊपर जाने के बाद नीचे आके अगेन जब दूसरी रैली लगाएगा ना ऊपर जाने की, तब सिल्वर वहां से कमजोर होगा। और ये इस दफा का पैटर्न नहीं है। आप बोलो कि गोल्ड तो देखें सर दोबारा ऊपर चढ़ता चढ़ता 90 को जाके ऑलमोस्ट टच किया है पीस ने ऑलमोस्ट। तो सिल्वर को भी तो अपना वो वाला रेट रिटेन करना चाहिए था ना, कि भाई जहाँ पे गोल्ड पहली दफ़ा 90 पे पहुंचा था, सिल्वर पहली दफ़ा अपना 3400 को टच किया था इसी रैली के दौरान। सिल्वर को क्या हो गया? देखो बाबा, सिल्वर हमेशा बाद में रैली अप करता है, इधर नहीं कि जैसे ही गोल्ड आपका ऊपर जाएगा सिल्वर भी साथ के साथ। और इस टाइम पे मैं आपको बता दूं, गोल्ड ऊपर जाएगा सिल्वर ऊपर साथ नहीं जाएगा, ठीक है। अब गोल्ड थोड़ा सा प्राइस के अंदर प्रेशर लेके आ रहा है, थोड़ा सा झुकाव लेके आ रहा है, थोड़ा सा उसके पैटर्न्स नीचे की तरफ बन रहे हैं। अगेन 2600 की टचिंग तक भी जो फीलिंग है वो आ रही है इस टाइम पे। और हमारी ट्रेड्स भी बाय द वे शॉर्ट डायरेक्शन में इस टाइम पे काम कर रही हैं, ठीक है। तो अब जब गोल्ड नीचे आ रहा है तो सिल्वर को आप देखिएगा, सिल्वर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, यहीं पे रुकेगा, यहीं पे स्टेबल रहेगा। फिर जब गोल्ड हल्की सी रैली अप करने का पैटर्न बनाएगा, सिल्वर उसी टाइम टूटेगा फिजिकल मार्केट में। अब आ जाओ जी, जो बेस्ट एंट्री जोन है फॉर सिल्वर वो क्या है? देखो जी, सिल्वर का जो पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन रेट हैं जिसके ऊपर आपको अपनी, चाहे आप लॉन्ग टर्म एंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, उसमें रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। फॉर मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म सब का जो एंट्री एरिया है जो कि मैं समझता हूँ बेस्ट है, वो 3,100 से लेकर 3,120-30 रुपये तक।
यानी कि 3100 से 20-25 रुपए ऊपर नीचे यहाँ पे आपकी सिल्वर की जो होल्डिंग है उसको आप कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। इसी तरह टुकड़ों के अंदर 30% इस रेट पे उठा लिया, 20-25 रुपए मजीद टूटे, 20-30% और उठा लिया। इस तरह करते कराते यूँ समझ लें कि आपके लिए बेस्ट जो रेट होगा ना, कि जिसमें मैं समझता हूँ कि अगर वो रेट आएगा तो मैं अपनी सिल्वर की होल्डिंग को डन बटा डन कर लूँगा। वो रेट होगा आपका, यू कैन से दैट 3050 से 3080 के दरमियान का जो एरिया है उसके ऊपर बाबा जी मैं अपनी एंट्रीज कंफर्म कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद मंडी टूट जाएगी, उसको टूटने दो यार, हमने ठेका उठाया हुआ है, मंडी कहाँ पे होगी। तो अभी आप देख लो रिसेंटली जो हमने आपको एग्जिट कॉल दी है तकरीबन 88 के ऊपर, 87-600 के ऊपर या 87 के ऊपर यहाँ पे एग्जिट दी है। तो हमारी एग्जिट जब हमने प्लान की है तो उस टाइम पे ये है कि भाई जब हमने उसको बोला है दुकानदार को यार हमने माल सेल करना है, तो उसने दोनों हाथों से लिया है माल, खुश हो गया है। उस टाइम पे तेज़ी थी तो उन्होंने हमारा माल बिकने में 0% हमें उलझन का सामना करना पड़ा। अब तो जो अभी आज की डेट का देख लो, पिछले टाइम से जो अब माल सेल करना चाह रहे हैं सर पे लेके भाग रहे हैं कि सर हमारा माल ले लो, दिन में ये रेट था। अब फ़र्क देखो, पठोर के पीछे 2000 का डिफरेंस बना दिया, दुकानदार खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। और इस लम्हे जो अब सेल करना चाहेगा उसका माल उस तरह खुशी खुशी या लगे हाथों जिस तरह दाम वापस मिल जाता है, कैश आ जाता है इन हैंड, वो उन या बहानेबाजी चल रही है। बाय द वे, हमारी एग्जिट कंफर्म करने के बाद गोल्ड फिर भी ऊपर गया और इस 2 से 3 दिनों के अंदर एक मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी की पोजीशन जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके अंदर मैंने महसूस की है कि भाई सर ये क्या हो गया, आपने तो यहाँ पे एग्जिट कॉल दी है, गोल्ड तो यहाँ से देखें शूट आउट हो गया है, तो क्या हमें इसको री एंटर कर लेना चाहिए, आप बताएं सर। आप एक दफ़ा बोलें भाई यार इस तरह से नहीं होता, गोल्ड ने शूट आउट किया, देखो 87 के ऊपर हमारी एग्जिट गोल्ड चला गया 90 पे, ये 3000 आंखों में चुभ रहा है क्या। हाँ, मैं उस तरह वेट नहीं कर सकता था मज़ीद, यानी कि अगर ये, मैंने अपने ग्रुप के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया है कि अगर ये 94,000 से 95,000 को टच करता है गोल्ड, तो हम वहाँ पे जाके इसको अगेन री एंटर ऊपर के रेट में करेंगे, क्योंकि जिन रेट्स के ऊपर मैंने एग्जिट की है तो एक ख़ास लेवल है कि अगर वहाँ तक, यानी कि फ़िज़िकल मार्केट में आप कह लो 2,94,000 से 95,000 पीस का अगर रेट काम कर रहा होता तो हम उसको यहाँ इसी रेट के ऊपर अगेन कैपिचुलेट कर लेते। हमारा वो वहाँ पे अगेन उसको बाइंग एरिया था, क्योंकि अगर वहाँ तक गोल्ड, पहली बात सुन लो, पहले वहाँ तक गोल्ड जा नहीं सकता इस सिनेरियो के अंदर। और अगर गोल्ड वहाँ तक, फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर गोल्ड वहाँ तक चला भी जाता है 94-95 के एरिया पे, तो अल्टीमेटली बाबा जी फिर उसने नीचे नहीं देखना, फिर उसकी पहली ब्रेक कहाँ पे लगनी थी, 3,16,000 रुपए पे। 3,16,000, 3,16,000, ये याद रखिएगा। अगर इसने 94 से 95 को टच किया फिजिकल मार्केट के अंदर, और पीछे पठूर का क्या रेट बनेगा आप देख लें, 5-6 हज़ार का डिफरेंस पठूर पीछे चलता है कुछ शहरों में, और कहीं पे ये 3,000 पीछे चलता है। ये डिफरेंट क्वालिटी ऑफ गोल्ड के ऊपर पठूर को तश्कील दिया जाता है, तो इसमें पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। बहरहाल सिल्वर की जो एंट्री एरिया है आपका फॉर मिड टर्म एंड फॉर शॉर्ट टर्म, वो बनेगा 3100 के लगभग नज़दीक ऊपर नीचे। अच्छा, मैं आपको दोनों रेंजेस बता दूं और अपनी प्लान भी आपके साथ शेयर करता हूं। सिल्वर का है आपका 3100 का बेस्ट बाइंग एरिया, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर ये 3100 पे नहीं आता, इस टाइम पे आपका 3220, 30, 40 यहाँ पे कहीं घूम रहा है, 3100 तो नहीं आता, ये अगर ऊपर भागता है, जैसे गोल्ड का मैंने आपको बताया है कि 2,94,000 से 2,95,000 की रेंज में अगर हमारा गोल्ड आ जाता है तो हम इसको री एंटर कर लेते
और इसी तरीके से अगर सिल्वर की बात करें कि सिल्वर किस रेट पे, अपर रेट्स की बात कर रहा हूं कि अगर वहां तक चला जाए, ये बीच का जो एरिया है ना, इस रेट से नीचे और इस रेट के ऊपर, ये जो बीच का एक एरिया हमारा बच गया है, ये इतनी सी स्लॉट, ये है 200 की स्लॉट, पाकिस्तानी रुपयों में सिल्वर की बात कर रहा हूं कि उधर से अगर ये चला जाता है 3350 की क्रॉसिंग, तब हम उसको री एंटर करेंगे। और इधर से ये आ जाता है 3100 से टूट के थोड़ा सा, तब इसको री एंटर। ये बीच वाला एरिया आपका, इसके अंदर यूं समझ लें नो बाय नो सेल रेंज है। और गोल्ड की मैं आपको बता दूं, ऊपर है 95-94 का एरिया, जब उससे ऊपर रैली अप करेगा तो एक ही सूरत है, वहां से हम उसको री एंटर करेंगे। और जैसे ही नीचे, अब नीचे की रेंज सुन लें, 2,83,000, 2,84,000, यहां पे हम अपनी ग्रिप करेंगे कि हम इसको री एंटर करने लगे हैं। 2,84,000, 2,83,500 ऑलमोस्ट एरिया कि इस एरिया के ऊपर हमने इसको लाजमी कोशिश करनी है, री एंटर करना है। और मैं आपको बता दूं, जब ये वाला एरिया आएगा तो पीछे सिल्वर का रेट भी वही बन रहा होगा। बेहतर एंट्री हमारे लिए यही रहेंगी। जो इस टाइम पे पैटर्न्स बन रहे हैं, जो चीज़ें बन रही हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इंटरनेशनल मंडी आपकी ऊपर जाने के बाद नीचे आई, ये रेट उस तरीके से नहीं आपका गिरा जिस तरीके से इसको गिरने का हक था, या जिस पेस के साथ ये बढ़ा था। उसकी रीज़न आपकी है, पाकिस्तान में आपका हवाला जो है इस टाइम पे वो थोड़ा सा बेहतर हो गया है। 288 समथिंग, 288.40 था, फिर 299.10-15 हो गया, फिर 299.40। ये एरिया है हवाला आपका, यानी कि तेज़ है, 290 के लगभग चल रहे हैं। तो उस हवाले से जब इसका रेट कैलकुलेट किया जाता है, और हमारे बुलियन के जो सदर हैं, तो उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं आजकल, वो प्रॉपरली पिंग और अटैच्ड हैं अपने फिजिकल रेट के साथ, कि जिस तरीके से हमारा मार्केट में रेट काम कर रहा है उसी तरीके के ही मैसेजेस आ रहे हैं। ये एक खुश आइंद बात है, ठीक है। इसमें यह होता है कि ट्राई ये की जा रही है बुलियन की तरफ से कि जो फिजिकल रेट चल रहा है एक्चुअल, सिस्टमेटिकली हम भी उसी तरीके का ही रेट शो करें, ताकि एक हार्मोनिक मूव महसूस हो और हम आहंगी महसूस हो कि हम जो रेट निकाल रहे हैं पाकिस्तान में भी वही रेट चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो बुलियन रेट निकाले और पूरा पाकिस्तान उसको फॉलो करे। नंबर 1, बुलियन उस कंडीशन में नहीं है, बुलियन उस कंडीशन में नहीं है, बुलियन उस कंडीशन में नहीं है। बुलियन अब क्या कर रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में रेट चल रहे हैं, ये उसी को कॉपी करके एज इट इज़ पब्लिश कर रहे हैं, हम आहंगी शो करने के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता से ये अटैचमेंट, अल्लाह करे इनकी सलामत रहे, 2 रेट पाकिस्तान में ना बने, एक ही रेट के साथ काम होना चाहिए। बाय द वे, ये थी आज की अपडेट। बाकी कुछ फंडामेंटल न्यूज़ हैं, वो अभी इतना मैटर नहीं करते हैं कि हम उनको डिस्कस करें, क्योंकि बाज़ औक़ात गोल्ड आपका फंडामेंटल मूव्स के साथ चलता है और बाज़ औक़ात ये टेक्निकल्स के साथ। और जो मुझे महसूस होता है इस टाइम जो कंडीशन चल रही है, मार्केट आपकी प्योर टेक्निकली परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसके यही टेक्निकल एनालिसिस था, और इसके अकॉर्डिंग जो हमने अपने लिए मूव पसंद करनी थी वो मैंने आपके गोश गुजार कर दी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई वुल्फ्स, स्टे ब्लेस्ड।